बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 की न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस का 3rd एडिशन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 3 की जो हम रीडिंग कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करूँगी। पार्ट्स ऑफ प्लांट के मुतालिक बताऊँगी सारा डिटेल, यानी आज हम इंशाल्लाह ये रीडिंग मुकम्मल कर लेंगे। यूनिट नंबर 3 की जो रीडिंग है वो मुकम्मल कर लेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहला पार्ट क्या है फ्लावर का, प्लांट का, वो है फ्लावर्स, फूल, जिन्हें हर कोई बहुत पसंद करता है। फ्लावर्स आर द पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स दैट बिकम फ्रूट और सीड्स, दीज ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब वो क्या कह रहे हैं फ्लावर्स के बारे में कि ये कुछ पौधों का हिस्सा होता है, यानी कुछ पौधे होते हैं जिनमें प्लांट्स में कुछ पौधे इस तरह के होते हैं जिनके फ्लावर्स होते हैं और कुछ के नहीं होते। तो कुछ जिनके पास फ्लावर्स, जिनमें फ्लावर्स ग्रो करते हैं, वो किस में कन्वर्ट होते हैं, या तो वो फ्रूट बन जाते हैं और फिर थोड़ी उसके बाद फ्रूट के बाद वो सीड्स बन जाते हैं और फिर इस तरह से एक नया पौधा अलग से जर्मिनेट कर लिया जाता है, पैदा कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, रूट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। रूट्स वर्क लाइक अ स्ट्रॉ टू सक अप वाटर। दे ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। अब रूट्स का क्या क्या काम है वो देखें। रूट सबसे पहले तो पानी फराहम करता है। पानी कहाँ कहाँ फराहम करता है? पानी फराहम करता है पूरी बॉडी को। प्लांट की जो पूरी बॉडी है उनको पानी कहाँ से हासिल होता है? रूट से। और रूट्स जो है वो ज़मीन से पानी सक करके पूरे प्लांट के अंदर सप्लाई कर देती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब तक रूट्स अंदर नहीं होंगी तो प्लांट कभी भी इस तरह स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता। तो ग्राउंड पर खड़े रहने के लिए कौन हेल्प करती है? रूट्स हेल्प करती हैं। अब सेकंड है जी लीव्स, थर्ड यानी लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव्स ऑल्सो make a gas called oxygen. We breathe in oxygen from the air to keep us alive. लीव्स दो काम करते हैं, एक तो वो खाना प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं प्लांट्स के लिए, और दूसरा ये कि एक गैस है जिसका नाम क्या है? ऑक्सीजन, जिसको हम लोग खुद हासिल करते हैं, हवा से लेते हैं और उसके ज़रिए हम जिंदा रहते हैं। तो लीव हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्लांट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला है स्टेम्स। स्टेम्स आर द स्टिक्स दैट मूव वाटर एंड फूड थ्रू द प्लांट टू लीव्स एंड फ्लावर्स। स्टेम्स ऑल्सो सपोर्ट द प्लांट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम का क्या काम है? स्टेम के ज़रिए, यानी ये जो तन्ना है ये ग्रीन कलर का, इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि पूरी बॉडी के अंदर पानी सप्लाई करना और खुराक को मुहैया करना लीव्स तक, फ्लावर्स तक। तो ये था जी पेज नंबर 19। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जी। आगे क्या बात की जा रही है? आगे बात की जा रही है जी, ऑल्दो मैनी प्लांट्स हैव फ्लावर्स, नॉट ऑल ऑफ देम डू। फ्लावर्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, शेप एंड साइज। सम फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन while some are used for making medicine. Some flowers grow into fruits. अब वो कह रहे हैं जैसे कि हम सबको पता है कि हर पौधे के ऊपर फ्लावर नहीं होता, लेकिन जिन पे पौधों पर फ्लावर होता है वो मुख्तलिफ कलर के होते हैं, मुख्तलिफ शेप के होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो हम लोग डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं घर में, जैसे रोज़ है, रोज़ एक फ्लावर है ना, तो उसको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनका हम यूज़ करते हैं मेडिसिन्स बनाने के लिए, दवाइयाँ वगैरह, और कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे हमारा आम का पौधा है। अगर आपने कभी भी आम का जो दरख्त है वो देखा होगा तो आप नोट कीजिएगा, सबसे पहले जो फ्लावर है वो बनते हैं लीव्स के साथ, और देन फिर वो जो फ्लावर है वो एक फ्रूट यानी मैंगो में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए जी, फ्रूट्स के मुतालिक बात की जा रही है। फ्रूट्स सच एज स्ट्रॉबेरी, एप्पल्स एंड एप्रिकॉट्स आल grow from flowers. All fruits comes from the flowers, but not all flowers become fruits. Fruits have seeds that can grow into new plants. Here are some fruits. Have you tasted any of these? अब वो कह रहे हैं कि देखिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने समझाई है यहाँ पर कि हर फ्रूट जो है वो
फ्लावर तो बन सकता है। ऑल फ्रूट्स कम्स फ्रॉम फ्लावर, यानी तमाम जितने भी फ्रूट्स हैं वो फ्लावर से तो हमें हासिल होते हैं, लेकिन हर फ्लावर जो है वो फ्रूट नहीं दे सकता। कुछ फ्लावर होते हैं जो ज़ाया हो जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, वो ग्रोथ के टाइम उनकी ग्रोथ नहीं होती, वो सही तरह फ्रूट नहीं बन सकते। और फिर वो कह रहे हैं कि कुछ फ्रूट्स यहाँ पर ये टोकरी में रखे हुए हैं, तो आपने इनमें से कौन कौन से फ्रूट्स टेस्ट किए हुए हैं वो भी आपने बताना है। बनाना रखा हुआ है, एप्पल रखा हुआ है, ऑरेंज है, ग्रेप्स हैं और साथ ही पाइनएप्पल है। आगे देखिए, सम फ्रूट्स लाइक द वंस शोज अबव टेस्ट गुड्स एंड कैन बी ईटन, सम फ्रूट्स कैन नॉट बी ईटन एज दे आर पॉइजनस, अदर डू नॉट टेस्ट नाइस। कह रहे हैं कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, बहुत यम्मी होता है, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, जिनमें पॉइजन होता है, जहर होता है, तो इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। आगे है जी, डिस्कस एंड आंसर, मेक अ क्लास लिस्ट ऑफ ऑल द फ्रूट्स यू कैन थिंक ऑफ, विच वन हैव यू ट्राइड, विच वुड यू लाइक टू ट्राई। अब वो वही बात कर रहे हैं कि आपने ये टोकरी में जो फ्रूट्स बने हुए, आपने एक फ्रूट की लिस्ट बनानी है और देन फिर आपने क्या करना है कि बताना है कि कौन सा आपको फ्रूट अच्छा लगा और आपने कौन कौन से फ्रूट्स को टेस्ट किया है। अगला टॉपिक है जी, पार्ट्स ऑफ फ्रूट। अब फ्रूट के कौन कौन से हिस्से होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड, दे हैव फ्रेशी इनर पार्ट। अब वो कह रहे हैं कि जो उनका फ्रूट्स होते हैं उनके बाहर का जो आउटर ईयर होता है उसको स्किन कहते हैं। ये जो हम आउटर हिस्सा देख रहे हैं इसको हम स्किन कहते हैं, और जो इनर हिस्सा होता है, जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो बहुत नरम होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे सीड्स भी मौजूद होते हैं जो नेक्स्ट प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें हेल्पफुल होते हैं। सम फ्रूट्स आर कवर्ड बाय पोड्स, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो ऊपर से जिनके ऊपर छिलका लगा हुआ होता है, जैसे ये लगा हुआ है, जैसे हमारे मटर होते हैं इनके ऊपर आप नोट कीजिएगा ये छिलका सा होता है और अंदर फिर इनके मटर मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जी। सीड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि सीड्स क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, उनके मुतालिक थोड़ी सी डिटेल। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक ही सीड होता है, जिनमें सिर्फ एक ही सीड मौजूद होता है। जैसे मैंगो है, मैंगो में एक ही सीड मौजूद होता है, ज़्यादा सीड्स तो नहीं होते, एक ही गुठली होती है उसकी। सम हैव अ फ्यू सीड्स, कुछ के पास थोड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे यहाँ पर ऑरेंज की एग्जांपल दी है, माल्टो में भी थोड़े होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते सीड्स, वाफिर मिकदार में नहीं होते यानी। सम हैव मैनी सीड्स, कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, जैसे पपीता है, इसके अलावा ये आप देख रहे हैं पोमीग्रांट यानी अनार के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं जो हम खाते हैं। सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स, सीड्स जो होते हैं वो नए प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, वो नए प्लांट को ग्रो करने का जरिया होते हैं। मैनी सीड्स ग्रो इनटू ट्री, सीड्स कम्स इन ऑल शेप एंड साइज, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, सीड्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्री में ग्रो वो ट्री में कर जाते हैं। अब देखिए सीड्स के बारे में एक और बात भी कह रहे हैं कि वो मुख्तलिफ शेप के हो सकते हैं, मुख्तलिफ साइज के हो सकते हैं। नट्स आर हार्ड शेल्ड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, दे हैव वन सीड एंड अ हार्ड शेल। अच्छा, जो नट्स होते हैं यानी जो मेवा जात होते हैं उनमें एक सीड होता है, एक तो वो एक बात ये कह रहे हैं, और उनका जो आउटर का खोल होता है वो बहुत सख्त होता है। आगे है जी कॉन्सेप्ट चेक, कॉन्सेप्ट चेक में आपने ट्रू फॉल्स के मुतालिक बताना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और ये थी जी आज की वीडियो, ये थी जी यूनिट नंबर 3 की रीडिंग मुकम्मल हो चुकी है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो थम्स अप दीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।